नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अभी मैं आ गई हूं वार्ड 32 में। अभी हम वार्ड 32 के प्रत्याशी इंदु भूषण गुप्ता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस चुनावी एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं और जनता का कितना साथ उनको मिलता है। अपने वार्ड का कौन सा मुद्दा लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप मीडिया भाई बहनों को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इतनी दूर से चलकर आप मेरे इस छोटे सा कार्यालय में आप आएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी पार्षद या मेयर चुन के आए हैं झारखंड राज्य के मेयर में और ये पार्षद में, कोई भी किन्हीं भी पार्षद में ये हम नहीं देखा कि किसी में इच्छा शक्ति और विज़न का कोई विकास का विज़न हो, जिससे कि वार्ड का एक चहुमुखी विकास हो सके। तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, मैं पिछले बार भी 2013 में वार्ड पार्षद चुनाव जीता था, एक अच्छी उम्मीद लेके लड़ा था, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक अति से पिछड़ गया। इसी कारण से इस बार हमको अपने जनता के बीच लोग लाएँ कि भाई हम लोग अपने तन मन धन से आपको खड़ा करते हैं, आप आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कमज़ोर नहीं रहेंगे। इसी कड़ी में मैं इस बार खड़ा हुआ हूँ और जो जनता का मूलभूत समस्या है, बिजली, नाली, रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी मूलभूत समस्या है उसको निश्चित रूप से उसे खरे उतरूँगा। और ये निश्चित रूप से वादा कर रहा हूँ कि कमेटी बनाकर, वार्ड कमेटी बना करके साफ़ सुथरा, दुरुस्त और एक आदर्श वार्ड का निर्माण करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि वार्ड 32 एक आदर्श वार्ड बनकर उभरे और पूरे झारखंड में एक नाम उभर कर आए कि वार्ड 32 निश्चित तौर पे एक विकास का गंगा बहाया है। ये जाकर देखने का रूप बनाऊंगा मैं। पिछले चुनाव में क्या कमी रह गई थी कि आपको? देखिए, आज मैं अपनी ओर से भी कहना चाहूँगा कि मैं आज सफाई के लिए एक एक सफाई मित्र को फ़ोन करके बुलाता हूँ। सप्ताह 10 दिन के बाद तो वो आता है तो सफाई होता है। अगर स्ट्रीट लाइट अगर ख़राब हो गया है तो उसको फ़ोन करके बुलाते हैं, तब आता है। यानी कि जो भी मूलभूत समस्या, नाली साफ़ कराना हो या कचरा उठवाना हो या किसी गरीब गुरबा को जो वृद्धा पेंशन है, लाल कार्ड का जो अवसर उसका योजना है उसका लाभ नहीं मिलता है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक एक चीज़ के लिए फ़ोन करना पड़ता है, उसके जगह जा कर के बोलना पड़ता है, तब जाकर उस गरीब को उसका जो अवसर है उसको मिलता है, मौका जो है उसको मिलता है। तो मैं उन सब तमाम बातों को अपने इस समस्या से जोड़ा हूँ कि किसी भी जनता को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। मैं उनके घर तक पहुँचूँगा, एक एक समस्या का निदान करके उनको ये दिखाऊंगा कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए। एक शिक्षित युवा और राजनीतिक पकड़, सामाजिक पकड़, आध्यात्मिक का ज्ञान, ये तमाम चीज़ आप एक युवा शिक्षित में देखने को मिलेगा। अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो अपने वार्ड में आप सबसे पहली समस्या क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं ये समस्या देखूंगा जो साफ सफाई का जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करूंगा। कोई भी जनता को ये नहीं लगे कि भाई हमको ये कचरा उठवाने के लिए गाड़ी नहीं आया है, या वार्ड कमेटी को बना करके उस सफाई का अभियान चलाऊंगा। गरीब का जो बच्चा नहीं पढ़ पाता अच्छा स्कूल में, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो 25% बच्चों को एडमिशन लेने का जो है वो हम करवाने का काम करेंगे। लाल कार्ड, गरीब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का जो योजना है उसको धरातल पर लाएंगे, एक एक व्यक्ति को उसका हक जो है उसको दिलवाने का काम करेंगे। पूर्व के प्रत्याशी भी मैदान में है, ऐसे में ये टक्कर कैसा देख रहे हैं? देखिए, पूर्व के प्रत्याशी जो भी रहे हैं वो 3 बार वही लगातार आए हैं और कहीं भी ये जो भी समस्या है कहीं पर नहीं दिखने को मिले कि उसका निदान हो सका है। आप चल कर देख लीजिए मेरे साथ, तो वो लगता है उनको कि हम यहाँ का मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन हो जाना, वो उनको लगता है कि हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब हम ही चुन के आएंगे। तो जनता इस बार एकदम एक सरसरी निगाह से एक आवाज़ उठाकर बोले हैं इस बार बदलाव होगा, चेहरा बदलेगा और निश्चित रूप से युवा और एक शिक्षित लड़का को चुन के लाने का ये लोग संकल्पित है। आपके सामने जनता मेरे साथ है, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। क्या मिला है आपको? क्रम संख्या 1 है, अलमीरा छाप है जो पहचान के मोहताज नहीं है और मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है, ये आपके सामने है। इस अलमीरा में क्या बंद कीजिएगा? देखिए, ये तो सबसे पहले लक्ष्मी का गहना होता है, महिलाओं का गहना होता है धन, और वो धन अलमीरा में रखा जाता है। ये आप भी जानते हैं, अभी महिला बहन है। तो नहीं है कि वार्ड के लिए जो फंड आएगा उसको अलमीरा में रखिएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है।
आपके सामने महिला बहन माताएं बहनें हैं, इन लोगों से बात कीजिए। हम नहीं पद में होने के बावजूद इनकी समस्या के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। जहां भी किसी भी तरह का सुख दुख होता है हम तुरंत खड़ा होने का काम करते हैं। वार्ड 32 की जनता से क्या अपील कीजिएगा? वार्ड 32 जनता के यही बोलेंगे कि सोच समझ के आप मतदान कीजिए। आपको लगे कि आपका एक एक मत आपका हक और अधिकार के लिए सही जगह में गया है और एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाने का काम करेंगे। एक बार कैमरा के लिए अपना वार्ड का नंबर और अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम इंदु भूषण गुप्ता हुआ, क्रम संख्या 1 है, चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है, वार्ड 32। भूषण जी का कितना साथ रहेगा आपका? मेरा साथ इनका पूरा है, पूरा सहयोग मैं कर रही हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के नंबर 1 इनका क्रमांक मिला है तो नंबर 1 पे ही आए। और जितने भी घरेलू समस्याएं हैं लेडीज लोग का, उसका निवारण करने में मैं इनको पूरा अपने तरफ से सपोर्ट करूँगी। महिलाएं गली मोहल्ले की औरतों से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है। अगर ये जीत के आते हैं तो महिलाओं के लिए पहला काम करने का क्या सलाह देंगे उनको? पहला काम करने के लिए मैं सलाह दूंगी कि उनको स्वावलंबन बनाने के लिए रोजगार, छोटी छोटी जो घर में रोजगार हम लोग लेडीज लोग चला सकते हैं, वो चीज़ हम पूरा करने का इनसे ये मांगूंगी समर्थन। मुख्यमंत्री अभी मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 20,000 रुपया देने वाले, उसमें क्या बोलिएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैया सम्मान योजना से लेडीज लोग को 20,000 में क्या व्यवसाय हो सकता है उसको बताइए। आपका ये घरेलू ये मोमबत्ती उद्योग हो जाता है और छोटी मोटी से घर में जो घरेलू टेलर का हो जाता है काम, ये सब उद्योग लेडीज लोग कर सकती हैं। आप लोग ये वार्ड 32 की जनता है, कितना साथ देंगे इनका? पूरा पूर्ण रूप से सहयोग है इनके साथ मेरा। जीत की उम्मीद है इस बार? हाँ, पूरा ये शुरू से समाज से भी रहे हैं, संघर्षशील हैं। फिर कहाँ कमी रह जा रही कि 2 चुनाव से हार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ये तो दूसरी बार है, एक बार हुआ है, दूसरा बार मौका मिलना चाहिए। युवा हैं, एक बार जनता इनको चुनेंगे तो अब तो आने के बाद ही जो होगा। हम लोग को पूरा सपोर्ट है ना, पूर्ण रूप से सपोर्ट। हम लोग को दामाद लगते हैं इंदु भूषण जी, तो हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपना जितना लेडीज़ हम लोग का है मोहल्ला का, हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं वार्ड नंबर 32 से अलमारी छाप में देने का। रिश्तेदारी के नाते सपोर्ट कर? नहीं, रिश्तेदारी की नहीं, उनके कार्य के हिसाब से दे रही। नहीं भी थे ना तो भी हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं। कोई चीज़ काम करना रहता, कुछ कागज कुछ बनाना रहता तो हम लोग आते तो हम लोग का काम कर देते हैं। तो नहीं रहते ऊपर भी कर देंगे तो हो जाएंगे तो और करेंगे ना, इसीलिए हम लोग बहुत लेडीज़ लोग थोड़ा सा उम्मीद है। जब भी चुनाव होता है तो मौसमी नेता तो बहुत उत्पन्न होते हैं, लेकिन कहा गया है कि कभी भी विश्वास किया जाए तो बैकग्राउंड से विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे में इस लड़का का देखे हैं नेतृत्व क्षमता या पब्लिक का किसी का भी सुख दुख में यथासंभव यथाशक्ति निदान करने का प्रयास करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जीते और इनको जो संवैधानिक अधिकार मिले और संवैधानिक अधिकार के तहत अधिकाधिक जनता को अधिकाधिक लाभ प्रदान करें। सबसे बड़ी खासियत है इसमें समर्पण है और हम समझते हैं कि इच्छा शक्ति हो, आदमी में ईमानदारी हो, समर्पण हो तो सारे समस्याओं का निदान यथासंभव यथाशक्ति जो है कर लेगा कोई भी नेतृत्व। तो इनमें ये है, ये क्षमता है, इसीलिए और पहले से भी ये ऐसा करते आए हैं। माने इनका स्वभाव ही है पब्लिक के समस्याओं का निदान करना। तो इस नेचर स्वभाव से इनमें जो समस्याओं को पब्लिक के निष्पक्ष समस्याओं के निदान का जो क्षमता है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये नगर निकाय चुनाव में पार्षद के रूप में आवे, इनको संवैधानिक अधिकार मिले, फंडिंग मिले तो और बढ़ चढ़ के अधिकाधिक पब्लिक को अधिकाधिक समस्याओं का निदान कर सके। कैमरा के लिए नाम बता दीजिए। ब्रह्मदेव शाह। आप क्या कहिएगा? हाँ, तो हम यही कहना चाहेंगे कि इंदु भूषण गुप्ता जो हुए तो ज़मीन से जुड़े हुए संघर्षशील मतलब व्यक्ति हैं और वार्ड 32 के लिए बहुत ही हम लोग के लिए उपयुक्त हैं, बहुत अच्छा उम्मीदवार हैं और हम लोग का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। मेरा नाम राजेश कुमार साहू, वार्ड नंबर 32।
वार्ड नंबर 32 का कोई ऐसा समस्या बताइए जो पूर्व के पार्षद के समय आगे नहीं हो पाई। अभी तक तो मेरा नाम राजकिशोर राजा है, वार्ड 32 का मैं निवासी हूँ। इंदु भूषण जो है कर्मठ उम्मीदवार, जुझारू नेता है। ये विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में अपना काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला कि इनको जो पावर मिलना चाहिए, पावर के साथ है तो कुछ और इनका वैल्यू है। चलिए फिर भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो समस्या है पंचशील नगर का, हर साल की भांति इस साल भी वो डूबे। एडवांस में मैं बोल दूँ, इतना जल्दी निदान होने का चीज़ नहीं। कभी नगर निगम से कंप्लेन की? बहुत कंप्लेन की। पहले जो रमा खलको थी मेयर, पहली बरसात में मेरा घर डूब गया, उनको फ़ोन किया मैंने, तो डूब रहा तो हम क्या कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कोई उपाय कीजिए। आप मेयर के पद पे हैं, आप नहीं करेंगे नगर निगम में क्षेत्र का काम तो कौन करेंगे? आज तक कोई उपाय नहीं, आज भी डूबता है, एक एक कमर पानी रहता है। इसका निदान कैसे होगा? जो भी वार्ड पार्षद है बन के आएंगे, चुन के आएंगे। तो अभी आपने इंदु भूषण गुप्ता जी को और उनके वार्ड के वो मतदाताओं से जाना कि वो इस बार क्या चुनावी एजेंडा लेके आ रहे हैं और मतदाताओं का कितना साथ मिलेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपके साथ भारती मिश्रा।